नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने कल मुझे फ़ोन करके पूछा क्या यूपी की बीजेपी यूनिट में कोई स्प्लिट होने वाली है। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में कहा है कि जब भी चुनाव का दौर आता है तो पार्टी चेंज करना एक फैशन हो जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मेरे ख्याल से आगे चल के गवर्नमेंट को कुछ इसमें भी पॉलिसीज़ बनना चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए कि यदि कोई आदमी पार्टी चेंज करके किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए। तो मेरे फॉलोअर ने जानना चाहिए कि क्या बीजेपी में कोई स्प्लिट हो सकती है, ख़ासतौर से अभी पिछले 2-3 दिनों में जिस ढंग से बीजेपी के विधायक लोग बीजेपी छोड़ के सपा में जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये बात हो रही है। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अखिलेश यादव की कुंडली आगे चल के पावरफुल होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अप्रैल के बाद ये कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि चुनाव मार्च के बाद होते हैं अप्रैल में तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तब अखिलेश जो है वो ड्राइविंग सीट में रहेंगे। और यदि चुनाव फरवरी में होते हैं तो उस स्थिति में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। ये मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। पार्टी चेंज करने का भी कॉम्बिनेशन होता है। जब भी किसी की कुंडली में 12वें घर का स्वामी 10वें घर में आ जाए और 10वें का 12वें घर में चला जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए, 10वें और 12वें घर में यदि परिवर्तन हो जाए तो ऐसा आदमी कभी भी एक पार्टी से जुड़ के नहीं रह सकता। ये बेसिक ज्योतिष का फार्मूला है और ये मैंने कम से कम 100 लोगों की कुंडली में लगाया। जिन लोगों ने दल बदल करते हैं मैंने उनकी कुंडली में ये पैरामीटर्स लगाए, साफ नज़र आता है 10वें और 12वें का संबंध, 10वें और 12वें के स्वामी यदि साथ में कहीं बैठ गए तब भी ये प्रिंसिपल काम करता है, परिवर्तन होगा। सवाल ये है क्या बीजेपी में स्प्लिट होगी। देखिए चुनाव का दौर है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाकर टिकट का जुगाड़ करेंगे। ये एक चुनाव के समय एक बहार होती है और उसको लोग बाग इसको एंजॉय करते हैं। मैं इसको स्प्लिट नहीं बोलता हूँ कि वो पार्टी छोड़ के जाना है। स्प्लिट उसकी होती है जहाँ पे पूरे के पूरे विधायक एक पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं या एकदम दूसरी पार्टी में जाके बाहर से सपोर्ट करते हैं, तोड़ के जो जाते हैं, वो स्प्लिट कहलाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि क्या ये चुनाव होंगे, क्योंकि कोविड का जो जिस ढंग से फैल रहा है उसमें अभी भी शंका है कि चुनाव होंगे और चुनाव पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ये मैंने अक्सर बोला है, देखना है ये होता नहीं होता, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी टूटने की बात है तो अभी हम इसको टूटना नहीं बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे भगदड़ का माहौल, आए राम गया राम वाली जो राजनीति होती है वो चल रहा है। जिसको यहाँ टिकट नहीं मिला तो उधर गए, उधर नहीं गए तो इधर गए वाली बात है। और हर पार्टी ये देखती है कि कौन विनिंग कैंडिडेट है और किसने अपने क्षेत्र में काम किया या नहीं किया, जो उसका एक कार्ड होता है। और हर पार्टी क्या करती है कि सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद वो कैंडिडेट के बारे में डिसाइड करती है कि क्या ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। उसके हिसाब से ये चुनाव के पहले, बल्कि चुनाव के कई महीनों पहले ये सर्वे होता है और कई एजेंसियां जो होती हैं वो सर्वे करके सरकार को बताती है, अपने लीडरों को, कि ये चुनाव हार जाएगा। तो नेचुरली इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए कि यदि कोई आदमी किसी पार्टी में 5 साल विधायक रहा फिर वो छोड़ के जाता है किसी और पार्टी में, यहाँ पे कुछ कानून बनने चाहिए कि टिकट ना मिलना और पार्टी को चेंज करके फिर चुनाव लड़ना, ये एक गंभीर विषय है। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं या डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ ये कल्चर है। आगे चल के हो सकता है इसमें भी कुछ सुधार हो। तो क्या बीजेपी स्प्लिट होगी? बिल्कुल स्प्लिट नहीं होगी। और बीजेपी में जब कभी भी स्प्लिट होगा, मेरा ये मानना है उसमें थोड़ा सा टाइम है। अभी थोड़ा सा मतलब 2024 का लोकसभा हो जाएगा और 2024 के लोकसभा के बाद
2029 के पहले जो पीरियड आएगा बीच में, वहाँ पे एक स्प्लिट होगी और तब मैं कहूँगा कि हाँ पार्टी टूट रही है। और ये पार्टी उस समय जब टूटेगी तो बिल्कुल वैसा रहेगा जैसे 1977 में हुआ था कि मोरारजी देसाई बने, फिर टुकड़े हुए, फिर 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। गूगल में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये एक संभावना है, क्योंकि उस समय की गोचर की क्या स्थिति होगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो बताते हैं कि 2029 के आसपास जाके एक स्प्लिट दिखती है बीजेपी में, और ये हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी 2-3 बार टूटी है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की कुंडली में जो इस समय दशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर, और गुरु इस कुंडली में बाधकेश है। बाधा पहुंचाना, कौन पहुंचाएगा बाधा? उनके अपने लोग। तो अपने लोग बाधा पहुंचाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी पार्टी में जाएंगे। ज्योतिष का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लोग आएंगे लोग भाग जाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन स्प्लिट जो है मैं समझता हूँ यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ना ही यूपी नहीं बल्कि 5 राज्यों में कहीं पे भी पार्टी टूटने की कगार में नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। लोग बाग आएंगे जाएंगे, ये एक चुनावी माहौल होता है, उसको देखिए और सब लोग एंजॉय कीजिए। लेकिन फिर भी मुझे भी एक डाउट है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। नमस्कार।